योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार 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 मुर्दाबाद। जैसा कि हमारे पेशरो हमारे मुकर्रीन ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और हमारे आज यहाँ पर कलेक्टर साहब के ज़रिए से माननीय राष्ट्रपति महामुहिम को हमारी भावनाएं पहुँचाने की रिक्वेस्ट की है कि अभी फ़िलहाल जो बरेली शरीफ के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरियत का सबूत दिया, जिस तरीके से पुलिस ने निष्पाप लोगों पर लाठीचार्ज किया और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जो पूरे दुनिया में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में हमारे आदरणीय धर्मगुरु माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे कोई हो हिंसा से रोकने का काम किया, ये उनका रिकॉर्ड है। उन पर झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने लोगों को उत्तेजित किया कि वो हिंसा पर भड़कें। गलत बात है, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, एक शब्द उन्होंने कहीं नहीं कहा, लेकिन आए लोग मोहम्मद पर जिस तरह के बवाल खिड़े जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ज्ञापन देने के लिए जब लोगों से कहा गया तो क्योंकि भावना का मामला था, ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए और प्रशासन को देने के लिए जब जाने लगे तो पुलिस ने उनको जिस तरीके से रोका उसके वीडियोज़ के ज़रिए से आप देख सकते हैं। हमें दुख इस बात का है कि पुलिस जो काम करती है यूपी में, बेहिसाब पुलिस वालों का ये मामला रहा है कि उनके सामने कौन है वो कपड़े देख के पहचान लेते हैं, कौन है उसके घर को बुलडोज़र चलाना है वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्होंने कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद भी ये गैर संवैधानिक काम किया है, बुलडोज़र चलाए हैं, अन्याय अत्याचार किया है। अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री कौन सी पक्ष का है नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक राजधर्म होता है। अगर लोग अपनी भावना व्यक्त करने जा रहे हैं तो क्या उनको इस तरीके से बकरी और भेड़ों की तरह मार कर वापस कर दिया जाएगा? अगर उनकी भावना भड़की भी है तो उसको टैकल करने का तरीका सरकार ने उसके नियम बनाए हैं। क्या आदित्यनाथ योगी जी ने कई क्रिमिनल केसेस आंख में लेकर इस तरह के आंदोलन नहीं किए? उन्होंने हाथ में कानून लेके कई मर्तबा ऐसे काम किए जिसका रिकॉर्ड आज मौजूद है। एक राजधर्म निभाने वाले व्यक्ति ने उल्टा ये कहना कि मौलाना को नहीं मालूम था यहाँ किसकी सरकार है। अरे हमको मालूम है आपकी सरकार है, आप जालिम बादशाह हो, आप अन्याय करने वाले हो, आप संविधान को ना मानने वाले हो, अपनी भाषा करने का तरीका अलग है। आप कहते हैं कि हम इस तरीके से सबक सिखाएंगे कि दोबारा कोई इस तरह आने की हिम्मत न करे। आप लोकशाही को क़त्ल करना चाहते हैं, आप लोकशाही को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या आंदोलनों के अंदर इस तरह से लोग कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते? कि ये उनको कंट्रोल करने का तरीका है? महज इसलिए कि योगी जी ये मुस्लिम द्वेष करने वाले लोग हैं, ये दलित द्वेषी है, ये अल्पसंख्यकों के आदिवासियों के ख़िलाफ़ है। इनका एक मिशन है और वो मिशन क्या है सबको मालूम है। हमने राष्ट्रपति महोदय से विनती की है माननीय जिलाधिकारी साहब से ज़रिए से कि उनके ख़िलाफ़ जो है वहाँ कार्रवाई की जाए, जिन जो निर्दोष को मारा गया है उनको छोड़ा जाए और ख़ास तौर से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को जो आज उन पर जो खोटे आरोप लगाए गए हैं उसकी सीबीआई के ज़रिए से चौकसी कर उनको फ़ौरन उनकी छुटका की जाए, वरना ऐसा ना हो कि पूरे भारतवर्ष में उनके अनुयायी और संविधान प्रेमी कहीं ऐसा ना हो कि पूरे रास्तों पर आ जाए। इसलिए हमने ऐसा निवेदन दिया है। आदरणीय जिलाधिकारी साहब ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो आप लोगों की भावना माननीय राष्ट्रपति जी के तक पहुंचाने का काम करेगी। धन्यवाद। योगी कलेक्टर महोदय साहब को एक मेमोरेंडम दिया। आप जानते हैं कि पिछले जुमा को उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ में एक हादसा हुआ। आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आप जानते हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज और वो जो शरारतें हैं वो भी कानपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। लेकिन जुमा के दिन हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब
बाकायदा आइला मोहम्मद जुलूस को बहुत ही इत्मीनान के साथ में वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे और सरकार को अपनी भावना पुरअमन तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ थोड़ा सा शरारती अनासिर ने, शरारती तत्वों ने माहौल को बिगाड़ दिया। माहौल बिगड़ गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कसूरवार कौन है, बेकसूर कौन है, कुछ ना देखते हुए छोटे बच्चों पर भी जिस तरीके से लाठी चार्ज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के सीएम, वज़ीर आला, मुख्यमंत्री जो बड़े पद पर बैठे हैं, उनको जो ज़बान शोभा नहीं देती, बिल्कुल गुंडों की तरह ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आपको पहले भी उनका स्टाइल ठोक देने वाला मालूम होगा और अभी भी कह रहे हैं कि मैं जहन्नम में पहुंचा दूंगा। तो जिस तरीके से उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, ये किसी वज़ीर आला की पद पर बैठने वाले की ऐसी ज़बान नहीं होती है। उन्होंने अपना राजधर्म नहीं निभाया। वज़ीर आला को तो बोलने में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी के जज्बात को ठेस न पहुँचे। आखिर में हम विनती करते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब, जिन्होंने कई बार मुल्क में बाकायदा अमन व शांति को बनाए रखने के लिए मजबूत स्टैंड लिया है, हम अपील करते हैं कि जिस तरीके से मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को जेल की सलाखों में भेजा गया और सख्त कार्रवाइयों की बातें की जा रही है, हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं, सदर जमहूरिया से ये अपील करते हैं, वज़ीर आज़म से भी हम इस बात को पैगाम पहुँचाते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब हमारे बड़े धर्मगुरु है। पूरी तरीके से उनकी इज़्ज़त का, सम्मान का ख्याल रखा जाए और उन पर लगाए गए तमाम मुकदमात को वापस लिया जाए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़ालिमाना रवैया अपनाया है, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस अक्सर जगहों पर आप देखो कि कभी पानी पिलाती नज़र आती है तो कभी तेल की मालिश करते हुए नज़र आती है, इतना ख्याल रखती है। लेकिन जब सामने अगर आइला मोहम्मद वाला मसला हो या सामने हमारे जैसे कुछ लोग हो, तो फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस का जुल्म आप और हम सब देख रहे हैं। हम इस हरकत की निंदा करते हैं। हालांकि हम किसी भी गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर गलती होती है, कोई गलती करता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मामला बनाया जा रहा है ये निंदनीय है। हमारी अपील है कि तमाम मामलात को वापस लिया जाए और मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को बाइज़्ज़त रिहा किया जाए। मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी के अजीम संविधान ने यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, आंदोलन स्वातंत्र्य दिया हुआ है। आप अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो आप लोग बिना हथियार, बिना लाठी काठी के एक जगह पर जम सकते हैं, गम्मे जफरी जम सकता है और अपनी बात को मनवाने के लिए या प्रशासन तक निवेदन वगैरह देने के लिए आप लोग मोर्चे भी निकाल सकते। इतनी यहाँ पर आज़ादी दी हुई है और हम देखते हैं कि इस आज़ादी का फ़ायदा तमाम मुल्क भर में लोग ले रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बरेली शरीफ में हमारा जो मरकज़ है अहले सुन्नत वल जमात का, वहाँ पर हमारे एक ज़िम्मेदार मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने जब आला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एक निवेदन देने के लिए वो जा रहे थे, तो सबसे पहले तो उन्हें आंदोलन की परमिशन नहीं दी गई और उसके बाद में दड़बशाही करके वहाँ पर लाठीचार्ज और इस तरीके से बच्चों को वहाँ पर पीटा गया। हम इसका एहतियाज, इसकी निंदा करते और हम महामहिम राष्ट्रपति साहब और महामहिम पंतप्रधान साहब से आज हमने जलगांव ज़िला कलेक्टर साहब के ज़रिए एक निवेदन भेज के एक मांगनी की है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिसको कि वहाँ पर आप देखें कि वो हमेशा एक मज़हब के मानने वालों को परेशान करने के लिए वहाँ के जो वज़ीर आज़म है वो हमेशा गलत काम का मतलब इस्तेमाल करते, गलत शब्दों के इस्तेमाल करते, इनसे उन्हें रोका जाए। और अगर आपने कभी मौलाना तौक़ीर साहब पर कार्रवाई की है कि उन्होंने पक्षियों भाषण किया है, तो उसके अलावा उनके यूपी के अंदर ही कितने लोगों ने हमारे आप सल्लम की शान में गुस्ताखी की है, मज़हब इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है, वहाँ पर बहनों के साथ में वहाँ पर रेप हुआ है, कितने गलत वहाँ काम हुए, उन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई नहीं होती। और अभी हाल ही में बता दूं कि विजय दलपति ने अभी एक रैली को वहाँ पर संबोधित करने के लिए जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भगदड़ हुई, वहाँ पर 40 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मतलब मारे गए और 50 से 60 लोग शहीद ज़ख्मी हुए। ऐसा होने के बावजूद वहाँ पर मीडिया फोकस नहीं करती है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ लोग अपना मजहबी आज़ादी के तहत अगर निवेदन देना चाहते तो उन पर लाठीचार्ज होता है। ये तफरीका है, ये फ़र्कबाजी की जाती है। हम इस फ़र्कबाजी के खिलाफ है। हम इस संविधान के जो
खिलाफ जो काम हो रहा है इसके खिलाफ यहाँ पर आज हमने मेमोरेंडम दिया है। जय हिंद, जय भारत। सरकार योगी सरकार योगी सरकार मौलाना तौकीर रजा खान को, मौलाना तौकीर रजा साहब को, मौलाना तौकीर रजा साहब को, योगी सरकार योगी सरकार।